औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दरियाए झेलम के किनारे एक सदियों पुराना कदीम तरीन तारीखी टीला विज़िट कराऊंगा। यहाँ एक वली अल्लाह की दरगाह है और वन के दरख्तों का बहुत बड़ा जंगल है। ज़माने कदीम में इस टीला को बतौर बंदरगाह भी इस्तेमाल किया जाता था और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ बहुत सी इकसाम के सांप और जिन्नात भी पाए जाते हैं। आइए आपको इस तारीखी टीले का विज़िट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। किसी ज़माने में दरियाए झेलम यहाँ से गुज़रता था। अब वो थोड़े से फासले पे जा चुका है और यहाँ पे ये बकरियाँ चर रही हैं और इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टिब्बा है और टिब्बे के ऊपर भी चलते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे एक बड़ा ही पुराना कब्रिस्तान है, वो आपको दिखाते हैं। और ये बड़ा पुरस्कार टीला है और बड़ी इसकी तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। मैं इस साइड से आपको ले चलता हूँ। ये रास्ता है, इस वक्त मैं इस टिब्बे से नीचे रास्ते से गुजर रहा हूँ। ये रास्ता है, यहाँ से लोग गुजरते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ शाम के बाद कोई नहीं गुजरता, लोग डरते हैं यहाँ से गुजरने से। और क्योंकि कहते हैं जी बड़ी ये भारी जगह कहते हैं कि जहाँ जिन्नात वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ना लोग यहाँ से गुजरने से इज्तनाब करते हैं। और एक और रवायत इस टिब्बे के बारे में है कि जिन बुज़ुर्गों की दरगाह है ना ऊपर, आपको मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। वो सामने ऊपर काफ़ी हाइट है, तो इनकी बद्दुआ से यहाँ पे एक बस्ती थी वो गर्क हुई थी और उस वजह से यहाँ पे काफ़ी टूटे हुए बर्तन जगह जगह बिखरे नज़र आएंगे। और यहाँ पे जहरीले सांप बहुत ज़्यादा है और ख़ास कर जो बिच्छू है ना, मुझे कहा गया कि आपने हर कदम एहतियात करनी है, कोई बिच्छू आपको काट ना ले। और काले रंग के बिच्छू हैं और इतने जहरीले हैं कि क्या बताऊँ आपको। ये देखें, ये कब्रिस्तान है। ये है छोटा सा लेकिन है बड़ा पुराना, बड़ा कदीम तरीन कब्रिस्तान है। और यहाँ पे वन के दरख्त वो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैंने एक व्लॉग बनाया था करसाल में, ज़िला चकवाल में, जिन्नात के कब्रिस्तान का। तो वहाँ पे जो कतबे लगे हुए थे उस तरह के या उससे मिलते जुलते मुझे यहाँ पे ये दो कतबे नज़र आए हैं। तो मैंने कहा आपको लाजमी दिखा दूँ। ये पत्थर को तराश के बनाए गए हैं, इनके ऊपर नाम वगैरह कोई नहीं लिखा गया, लेकिन एक चीज़ ये जाहिर करते हैं कि ये बहुत पुराना और कदीम तरीन कब्रिस्तान है। और यहाँ पे एक फू का आलम है। इस साइड से चलते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। और यहाँ पे जंगली जानवरों की काफ़ी वो बिल भी मुझे नज़र आ रही हैं और दरख्तों का जो मंज़र है वो बड़ा पुरस्कार है। वन के दरख्त ज़्यादातर कब्रिस्तानों में या फिर औलिया अल्लाह की दरगाहों पे हमें देखने को मिलते हैं। और आम जो इलाकाई लोग होते हैं वो इन दरख्तों को काटने से गुरेज करते हैं, वो नहीं काटते। और ये रास्ता है ऊपर जाने का। यहाँ पे मुझे कुछ और पुरानी कब्रें नज़र आई हैं। ये देखें, ये पत्थरों को तराश के ये कतबे बनाए गए हैं। और इस साइड पे भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें आप। और इस पूरे टीले पे आपको हर तरफ, हर साइड पे इस तरह के टूटे हुए बर्तन बिखरे नज़र आएंगे। ये बेसिकली एक कब्र के ऊपर रखे हुए हैं या इनको बिछाया गया इसके ऊपर। और ये शायद कोई कब्र थी जो बैठ चुकी है। ये देखिए आप,
और इस तरह का रास्ता है ऊपर जाने का। ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे एक बर्तन बनाने की मुझे पता चला कि बाकायदा भट्टी थी, उसको कहते हैं कि बर्तनों वाली आवी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये सारी किरचियाँ यहाँ पे पड़ी हैं। और नो डाउट ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। और आर्कियोलॉजी के तलबा को तो मैं कहता हूँ लाजमी यहाँ पे आना चाहिए और इसका विज़िट करना चाहिए। ये दरगाह काफ़ी हाइट है और गर्मी भी आपको पता है कि वो पंजाब पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा खासा गर्म मौसम है। और इस तरह की जगहों पे हम आते हैं व्लॉग बनाने तो हम बड़ी एहतियात से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाई मखलूक़ात होती हैं, तुम्हें पता नहीं होता। हम उनके घरों में घुसे या उनके बच्चों के ऊपर पाँव रख दें तो ऐसी जगहों पे ज़रा एहतियात से फिरना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो है ना ये इंसानों पे हावी हो जाते हैं। अब यहाँ से रास्ता बड़ा मुश्किल है ऊपर जाने का, लेकिन मैं आपको इस साइड से ले चलता हूँ। ये देखें जी, इस तरह का रास्ता झुक के चलना पड़ रहा है और ऊपर से हाइकिंग भी। इसकी हाइट होगी 50-60 फुट, लेकिन काफ़ी हाइट है। सांस फूलने लग गया, गर्मी है, पानी भी लाया हूँ साथ, लेकिन फिर भी ये देखें, अल्लाह अकबर, कितना सहर अंगेज मंजर है। ये देखें, और ये सामने दरगाह है। देखते हैं किस साइड से रास्ता है। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा यहाँ पे आया हूँ और इस दरगाह का कोई भी व्लॉग YouTube पे मौजूद नहीं है। ये देखें जी, अच्छा यहाँ पे टूटे बर्तन बहुत बिखरे पड़े हैं। ये देखें, जगह जगह पे इस तरह के बर्तन। और जो बर्तनों की भट्टी है वो इस साइड पे है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। और वैसे ये रास्ता आता है इस टिब्बा के ऊपर। और ये मेरा भाई खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है आपका? अच्छा सैयद हो, फिर इसीलिए नहीं डर रहे हैं। और ठीक हो? और ये दरगाह है दरबार मीरा शाह हुसैन गिलानी, और जो सदादा हैं सैयद चंद पीर शाह गिलानी, अब्दुल खालिक शाह गिलानी, इनसे भी बात करते हैं। अभी यहाँ पे दरबार भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी एक मस्जिद बनाई गई है फर्श बना के, और यहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं या जो ज़ायरीन आते हैं उनके बैठने के लिए ये बरामदा है। और यहाँ पे आग जलाई जाती है, इसको कहते हैं मच जलाना, वो है ये देखें जी, बड़ा ही पुरसकून माहौल है। और इस साइड पे मैं आपको दिखा दूं तो लोग आते हैं, मंतों की झोलियाँ बांधते हैं औलाद के लिए दरबारों पे। अब ये गलत है, सही मेरा काम आपको जो माशरे में हो रहा है वो दिखाना है। आपका दिल माने, आप औलिया अल्लाह को, दरबारों को माने, नहीं मानता ना माने, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन जो हमारे माशरे में है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये इस दरगाह की मेन एंट्रेंस है और बहुत पुराना और कदीम दरबार है। और इस साइड पे भी ये जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो ये झोलियाँ बांधते हैं और इसमें पत्थर डालते हैं और अपनी मनते मुरादें मानते हैं। और ये देखें, और इस टीले की कितनी हाइट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, काफ़ी पुराना और कदीम तरीन ये दरबार है। और जो इसमें ईंट इस्तेमाल हुई है
वो मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ना ये बारीक टाइल है, ना ये ब्रिटिश दौर की मोटी टाइल है। और यहाँ पे ये एक कब्र है, ये देखें। और यहाँ से आप इसकी हाइट चेक करें, देखें ये इसकी आप हाइट चेक करें। और इस साइड पे आगे दरियाए झेलम थोड़े से फासले पे बह रहा है। अब गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, तो गंदम की कटाई जा रही है। और ये रास्ता है, ये आगे आके इस जंगल में घुस जाता है और इसमें से होके गुजरता है। और कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता। और ये देखें जी, ये दरबार का बैक साइड का खूबसूरत व्यू। एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सुकून है और हाइट पे होने की वजह से, दरख्तों का ज़ख़ीरा होने की वजह से ये एक बड़ा पुरफ़िदा मकाम है। और ये दरबार है जी, चलते हैं अंदर। छोटा सा बिल्कुल लकड़ी का दरवाज़ा है और ये माशाल्लाह यहाँ पे लिखा है। ये देखें जी, ये एक सैयद मीरा बादशाह गिलानी, उनकी कब्र है और एक साथ उनके बेटे यहाँ पे दफन है। और ये सामने आपको शायद देखने में ऐसा लगे जैसे महराब है, लेकिन ये स्टाइल है, ये महराब नहीं है, ना ये मस्जिद है। और इसी तरह का इस साइड पे भी है, ये देखें आप। और ये छोटा सा रास्ता है जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। और इसी तरह का इस साइड पे भी है, ये देखिए महराबी डिज़ाइन। और ऊपर ये हाइस्ट बही स्टाइल में, ये देखें इस दरबार को तामीर किया गया। और हाइस्ट बही को तशबीह दी जाती है जन्नत के 8 दरवाज़ों से। और इसकी छत देखिए बिल्कुल सादा सी है, गोल। और ये बड़ी पुरानी लकड़ी इसके बीच में है और इसके ऊपर पंखा लगा है। और ये हाइस्ट बही स्टाइल जो है, ये मुग़ल दौर में बड़ा मकबूल था। और ये देखें जी, अच्छा दोस्तों, गुजारिश ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं पूरा पाकिस्तान विज़िट करता हूँ और मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात पे जाता हूँ, जिनमें मैं मस्जिदों की वीडियो भी बनाता हूँ, मंदिरों की भी बनाता हूँ, गुरुद्वारों की भी बनाता हूँ, दरबारों की भी बनाता हूँ, किलों की बनाता हूँ, हवेलियों की, हर चीज़ की वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद होता है कि आपको एक तारीख़ी मकाम की सैर करवाना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और दरबारों पे मैं जाता हूँ या कब्रिस्तानों में मैं जाता हूँ, कब्रिस्तानों के व्लॉग भी बनाता हूँ, तो मैं वहाँ फातिहा ज़रूर पढ़ता हूँ। और बीइंग ए मुस्लिम हमें ये पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। और मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप दरबारों को माने, आप आएँ यहाँ पे मनते मुरादे माने, आप माने ना माने ये आपका पर्सनल मैटर है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की तबलीग नहीं करता कि आप इसको माने, दरबारों पे आए, मनते माने, या आप ना आए, मैं आपको रोको, बिल्कुल इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद होता है आपको एक तारीख़ी मकाम दिखाना और उसकी मालूमात फराहम करना। बाकी आपके जो पर्सनल फैसले होते हैं काइंडली वो मुझ पर ना थोपा करें, आपकी मेहरबानी, ठीक है। और आए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस दरबार के गद्दी नशीन सैयद अब्दुल खालिक गिलानी, जो इन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद में से हैं। और ये चूँकि पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं तो इसलिए इनसे पंजाबी में बात करते हैं और इस दरगाह और इस टीले के बारे में कुछ मालूमात देते हैं। शाह साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं अपने चैनल से वेलकम कहना। तो मैं गुजारिश करांगा तुहानू कि एक तो सानू ये दसो कि ये दरबार कितना पुराना है, कितनी सदियाँ पुराना है? तकरीबन 450 साल सदराज तो पुरानी। सही है, यानी 450 साल पुराना है, क्योंकि दी तामीर भी काफ़ी वो लग रही है पुरानी। दूसरा ये दसो कि इस टिब्बे के बारे ये भी किया जाता है कि
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਆ ਯਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਜੀ ਸੱਪ ਹੀ हैं ਤੇ ਕਾਲੇ बिच्छू भी होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਛੂ जी हाँ ਕਾਲੇ? जी आप देखें, कई अच्छा। बार देखें जी। ਅੱਛਾ। जी हाँ जी। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ? जी हाँ जहरीले जी तकरीबन फुट फोटो सवा फोटो इस हिसाब से ज्यादा मिकदार है। ਸਹੀ ਹੈ। जी ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? नहीं जी ये तो फकीर दी दरगाह आवे थे ते फकीर दा निजाम आई मुर्दे साड़न वाला काम कोई नहीं ते दरिया जेड़ा यो नाल गुजरदा ही ਸਹੀ ਹੈ। दरिया वाला निजाम आई। ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਵਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੜੀਆ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਤਬੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। जी ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ जी ਕੋਈ जी हाँ जी ये जगह भारी भी है जी। इत्थे जंगली जानवर भी रहने उस तो बाद वो साया जनायत वगैरह भी ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ? वो भी चीज़ां हैं जी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? इत्थे पहले तो बिल्कुल ये जगह सख्त सी, ਹੂੰ। हुण ये वे कोई जगह बगाए रात गुजारी जा सकती। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? जी हाँ जी बाहर दी वो रस्ते दौरान आने ਹੂੰ। लेकिन यहाँ ज्यादातर नहीं बंदे रह सकते। ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी हाँ जी। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਬਾਵੀ ਦਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਵੀ ਆ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਬਰਿਆਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਨ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सही हो गया सही हो गया। अच्छा दोस्तों इसका एड्रेस मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टीला को विज़िट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील शाहपुर में दरियाए जेहलम के किनारे एक गांव है ठट्टी शाह हुसैन, इसमें ये वाक़या और बड़ा मशहूर ये टीला है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसका विज़िट कर सकते हैं और इस दरगाह की जो लोकेशन है वो भी गूगल मैप पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप इजीली आए, इसका विज़िट करें। यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। बड़ा ही पुरसरार माहौल है और 5 से 7 एकड़ इस टीले का रकबा है। और ये देखें, आप जिधर देखेंगे ना इस तरह की ठीकरियाँ आपको यहाँ पे वो बिखरी हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, बकौल गद्दी नशीन के उसको आवी कहा जाता है पंजाबी में। और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ से बड़ा डर लगता है सांपों से, और ख़ास कर मुझे बताया गया कि काले बिच्छू हैं यहाँ पे। तो आज मेरी जो जूती है वो भी इतनी कोई सेफ एंड सिक्योर नहीं है। और ये भट्टी है, देखें जी, ये भट्टी है और अब ये सारी बंद हो चुकी है। और यहाँ पे कहते हैं कि बर्तन मिट्टी के बनते थे और वो इसके अंदर पकाए जाते थे और फिर उनको यहाँ से कश्तियों के ज़रिए दूसरे शहरों में भेजा जाता था।
ये देखें जी, ये सारी बंद हुई पड़ी है। इस साइड से इसका रास्ता था और इस साइड पे नीचे ये जनाजा गाह है। ये मैं टीले की मशरकी साइड पे आ गया हूँ और कहते हैं कि इस टीला के अंदर ख़जाना भी है और बहुत से ख़जाने के मतलाशी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे खुदाई करना वो अलाउ नहीं है। जो खुदाई करते हैं उनसे वो बहुत सख्ती से पेश आते हैं और उनको हवाला पुलिस करते हैं बकौल यहाँ पे जो गद्दी नशीन है उनके। और जो ऊपर से पानी आता है ना बरसात का, वो यहाँ से गुज़र के ना ये एक नाला बन चुका है। दरबार की मगरबी साइड पे अगर आप आते हैं ना तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सामने दरगाह है, यहाँ से आप मगरबी साइड पे नीचे उतरते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे वाज़े ये ईंटें और ये टूटे बर्तन, किरचियाँ और ये मिट्टी की लेयर्स नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी काबिल गौर बात है, वो ये है कि इसमें मिट्टी के बर्तन भी आपको नज़र आएंगे। ये जली हुई मिट्टी ये भी नज़र आएगी। मेरी जो नज़र है उसके मुताबिक ये लकड़ी है जली हुई। और ये ऊपर भी ठीकरियाँ ये देखें, ये देखें, ये बहुत मौजूद है जो एक कदीम तहज़ीब का इशारा देती हैं। और ये रास्ता बड़ा मुश्किल है नीचे उतरने के लिए। ये शाह साहब उतर रहे हैं मेरे पीछे पीछे, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल की उतराई है। ये देखें बिल्कुल सीधा रास्ता है और स्लिपरी सा रास्ता है। अल्लाह को याद करते हुए नीचे उतरेंगे। और यहाँ पे मुझे शाह साहब बता रहे थे कि आप अपने वीवर को ना ये वाली साइड लाजमी दिखाएं, क्योंकि ये क्लियर आपको इस तरह नज़र आएगी जिस तरह एक जली हुई मिट्टी नहीं होती इस तरह। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे परिंदे जिनमें आवाबीर या दीगर हैं उनके यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये देखें इस तरह के घर हैं और काफ़ी लंबे हैं। और ये देखें बहुत सारे इधर घर बने हुए हैं छोटे छोटे परिंदों के। और मिट्टी बह जाने की वजह से ना इस तरह की ये बनी हुई है स्लोप यहाँ पे। और ये देखें ना आप, ये टूटे बर्तन यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और इस साइड से आपको दिखाता हूँ। अल्लाह पाक खैर, यहाँ पे जानवरों के बहुत बड़े बड़े बिल भी हैं। और यहाँ पे मुझे पेड़ मक्खियों ने मुझे पे हमला कर दिया। अल्लाह पाक रहम। हो बच गया, शुक्र अल्लाह पाक। पेड़ मक्खियों का छत्ता था, ख्याल करें जी ना आए आगे। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और खौफनाक बिल हैं जी। आप देखें बहुत से जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं। और ये देखें, ख्याल करें यहाँ पे पेड़ मक्खियाँ बहुत हैं, वो काटेंगी आपको। और यहाँ पे ये जली हुई मिट्टी ये आपको बड़ी नज़र आएगी और ये बिल्कुल जम चुकी है। ये देखें ना बिल्कुल हार्ड हुई पड़ी है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट था तो हिंदू अपने मुर्दे जलाते थे और यहाँ पे इस वजह से ये मिट्टी काली है। ये बिल्कुल झूठ की कहानी है, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। और ये देखें यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा ठीकरियाँ और इस तरह की ये लंबी बिल। किधर है सांप? नहीं सांप नहीं है, सांप नहीं। वो इसके अंदर पेड़ मक्खियाँ बहुत है। ये देखें छोटा शाह जी का बच्चा मेरे साथ है, बल्कि शाह जी खुद भी हैं, कह रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है सांप नहीं है। और ये देखें जी कितना सहर अंगेज मंजर। अंदर जाने को ना दिल कर रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, सच्ची बात है डर लग रहा है पेड़ मक्खियों से। और बहुत अच्छा हो गया मैं इधर आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। ये देखें A to Z बर्तन, कमाल है यार, इतने ज़्यादा बर्तन। वो छोटे होते नहीं थे गले जिसमें
हम बचपन में पैसे जमा किया करते थे, ये उस तरह के गल्ले यहाँ पे पड़े हैं। और ये देखें इस साइड पे मुझे लगता है कभी कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा ये ठीक नहीं है। ये आप देखें, ये देखें, और ये देखें इस साइड पे इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये देखें जी, और यहाँ पे ये बहुत बड़ी बेल जो मैंने आपको पहले दिखाई। और यहाँ पे ये मेरे साथी इस जंगल का जो मोस्ट थिक एरिया है, शाह साहब मुझे लेके उस एरिया में आए हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े शफीक और बड़े मेहमान नवाज इंसान हैं शाह साहब, और हमें लेके आए हैं यहाँ पे एक गार दिखाने। अच्छा शाह जी, पहले तो मेरे दोस्तों को ये दसो, क्योंकि ये पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बात करेंगे, एक इस चीज़ की गार इतने किहड़े जानवर पाए जाते हैं? अच्छा, वो इत्थे रहिंदे ने। होर किहड़े जानवर ने इस जगह ते? जंगली बिल्ले, बिल्लियां बिल्ले। अच्छा लूंबड़ी आ जांदा। अच्छा सही है। यार और बैड मुंह में जो आंदा वो भी सजे कबे अगाए बगाए कद कदी वो भी बाहर वाले लोग तंग करन तो भी घर में घुस पैंदे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, वो घट मिटारी हुंदा। ठीक हो गया। ये गार है जी, और इसकी चौड़ाई होगी कम से कम 2 से 2.5 फुट और बहुत लंबी है। मैं इसके आगे नहीं जा सकता मजीद, क्योंकि पता नहीं आगे कोई सांप वगैरह हो। तो इधर से ही आप देखें इसको, बहुत लंबी है गार है मट्टी की। और ये ऊपर देखें मट्टी की लेयर डिफरेंट कलर की। इस टीले पे काफ़ी रिसर्च होने वाली है ये, क्योंकि एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। ये देखें बर्तन, इतने ज़्यादा बर्तन, हैरान हूँ मैं। और आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि क्या वाकई ये जो बर्तनों की भट्टी थी उसकी वजह से यहाँ पे इतने बर्तन हैं या कोई और वजह है। अगर कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बंदा है तो वो भी मेरी लाजमी रहनुमाई करे। ये देखें जी, बहुत पुराने दरख्त हैं, इनको कोई भी नहीं काटता, काटना दूर की बात है, इनके करीब तक कोई नहीं आता। आपका मज़ार अक़दस मराजे खलाइक है, जहाँ से आपका रूहानी फैज़ आम जारी है। हर साल मार्च के महीने में 18-19 तारीख को यहाँ उर्स का इनकाद किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ सरगोदा बल्कि पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद ज़ायरीन शिरकत करते हैं और आपको खराजी अकीदत पेश करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।